जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप जम्मू संगवारी मन के स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में जैसे कि आप जम्मू संगवारी मन जानते हो, मैं जो है अपन चैनल के माध्यम से लगातार आप मन के बीच नया नया जानकारी लेके आता हूँ। और वही बीच आज मैं आ रहा हूँ छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर। और जैसे कि एक हर से पहले आप मन देखे रहे हो जागेश्वर प्रसाद जी हमारे बीच रहीस और उनखर से जो है हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बारे में जाने रहे। और आज के हमारे विषय है छत्तीसगढ़ी भाषा और ओखर बारे में पूरा ओखर इतिहास बताही सर है। तो गोड बात करबो। तो सर्वप्रथम स्वागत है जागेश्वर जी आप मन के हमारे चैनल में। जय जोहार सब जन ला। तो पहला सवाल तो यही रही, छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा के दर्जा दिलाबर का प्रयास करे हो आप मन और अपन स्तर ला भी का प्रयास जारी है? देखो, छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ के 2.5-3 करोड़ बासिंदा मन के मातृभाषा है। मातृभाषा काला कहते एहू चीज़ ला जानना चाहिए। आदमी मन बहुत से पढ़े लिखे मन भी हिंदी में मातृभाषा बोलते। जैन भाषा ला बच्चा अपन महतारी से सीखते बोलते, वही है ओकर महतारी भाषा है, वही मातृभाषा है। और ये महतारी भाषा हर दूध दुलार के भाषा है। ये दूध दुलार के जो भाषा है ओकर महत्ता बहुत ज़्यादा है, कर कोई जोड़ नहीं है। आप देखे हो कि अपड़ से अपड़ लोक कलाकार मन पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पाहें और डिग्रीधारी बड़े बड़े पीएचडी करने वाला है तेन ओकर कहीं नहीं लगे धूल के बरोबर। तो ये मातृभाषा के कारण ओला दर्जा मिले। यही मातृभाषा के कारण सबसे पहली भारत में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर ला मिले रही से, है ना। ओकर मातृभाषा बंगाली में, कोई अंग्रेजी में नहीं मिली, हिंदी में नहीं मिली और दूसर भाषा में नहीं मिली। तो ये मातृभाषा के बहुत महत्ता है। एकर सेती ये मातृभाषा ला अपन छत्तीसगढ़ राज्य के राजभाषा बनाए खातिर हमन कौन कौन किस्म से आंदोलन करे, मैं सीढ़ी दर सीढ़ी वाला बताऊँ। बिल्कुल। सबसे पहली शंखनाद 1963-64 से छत्तीसगढ़ी सेवक जौन पहली पाक्षिक रही से तेन साप्ताहिक होइस 64 में, ओकर मैं प्रबंध संपादक रहे। ओकर पहली मैं 63 में और 64 में ओकर प्रतिनिधि रहे भाटापारा में। जब पढ़त रहे तो 100 पेपर वहाँ भाटापारा में मैं खपत करत रहे हूँ। तो वहाँ से मोर शुरुआत है छत्तीसगढ़ी भाषा के जुड़ाव, छत्तीसगढ़ी भाषा के फैलाव खातिर। और ओकर बाद ये शंखनाद सन 65 से दोहरा स्तर में, दोहरा प्लेटफार्म में सोई। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन 65 से चालू हुई, छत्तीसगढ़ी सेवक 63-64 से चालू हुई। ये दोनों माध्यम से छत्तीसगढ़ी जो मातृभाषा है तिन राजभाषा के दर्जा दिलाए खातिर ये आंदोलन के विस्तार वहाँ से शुरू हुई। हमार जतेक भी कार्यक्रम हैं संस्था के, छत्तीसगढ़ी समाज के और छत्तीसगढ़ी सेवक कार्यालय के, सब काम हर छत्तीसगढ़ी भाषा में ही होत रही से। यहाँ तक के हम अपन एजेंट ला भी सूचना देवन और छत्तीसगढ़ी भाषा में देवन। संगठन की बैठक के जो बात है छत्तीसगढ़ी समाज के, ओकरो भी सूचना ला छत्तीसगढ़ी में भेजन। आज के नहीं, सब ले पहली जब 65 में आंदोलन प्रथम अधिवेशन हुई और सबसे पहली मांग पत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ला भेजे गए रही से 1967 में। तब 5 सूत्री मांग पत्र सौंपे गए रही से, तेमें 2 मांग हर छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके रही से। तो हमन शुरू से कतेक अपन मातृभाषा ला राजभाषा के दर्जा दिलाए खातिर हमन प्रयासरत रहें। ये सब चीज़ के प्रमाण हैं। ओकर बाद आप ओकर से सबसे बड़े तकनीकी ढंग से हम अपन भाषा ला दर्जा दिलाए काम करें। 1971 में
मर्दुमशुमारी के थे। जनगणना ला छत्तीसगढ़ी में मर्दुमशुमारी बोलते। तो मर्दुमशुमारी हो रही से ते में हमन हर एक स्तर में जोन अधिकारी रही दोनों से हमन संबंध करें, और जो आम मतदाता है जिनला अपन जनगणना में अब मातृभाषा कालम में छत्तीसगढ़ी लिखना है, दोनों स्तर में हमन बहुत पंचायत से लेकर के कलेक्टर स्तर तक के, राज्य स्तर तक के हमन ये अभियान चलाएं। तब लोगन मन ला ये जानकारी हो इसकी मातृभाषा हमार छत्तीसगढ़ी। नहीं तो जतेक पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी रहे जिकर पास जाए, और निर्देश है चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के, कि जो सामने वाला बोला थे ओकर मातृभाषा का है, वो में कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए, अपन मन से कोई भाषा ला नहीं लिखना चाहिए, गोदना चाहिए, ये निर्देश है। ओकर बावजूद भी छत्तीसगढ़ी में जवाब देवत है और ओकर मातृभाषा ला हिंदी लिख दिया जात रही से। तो ये कर खातिर हमन पंचायत स्तर में आपके जनपद पंचायत के अध्यक्ष स्तर में, हर एक स्तर में हमन हस्ताक्षर अभियान चलाएं, समर्थन के अभियान चलाएं, तब जाके छत्तीसगढ़ी हमार मातृभाषा ये छत्तीसगढ़िया मल्ला जानकारी हुई। मातृभाषा के महत्व नहीं जानत रही से, मातृभाषा के परिभाषा ही नहीं जानत रही से। एकरे से तिवन ठगावत रहने कि ओकर भाषा मातृभाषा के जगह में हिंदी लिखावत चले जात रहने। तेकर सेती ये एकर पहली से शंखनाद आपला सन 65 से बताएं, 64 से बताएं, 67 में ज्ञापन ला बताएं, और आपके विशेष रूप से बात है हमन ज्ञापन भेजें तेनहर छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में भेजें और अंग्रेजी में भेजें, हिंदी में नहीं भेजें। मांग पत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गए, हमारे पास दस्तावेज है छत्तीसगढ़ी में और अंग्रेजी में गए है मांग पत्र, नहीं हिंदी में नहीं भेजे रहे। तो ये हमार कतका मातृभाषा के प्रति हमार मन के निष्ठा है, अब हमार ये आंदोलन में कतका जुड़ाव है, तेकर ये सब प्रमाण है। ओकर बाद आपके ये अभियान तो पूरा गांव-गांव चलते रही से, हमारा हर कार्यक्रम हर छत्तीसगढ़ी में चलते बता दिए हूँ। सन 80 के पहुँचत छत्तीसगढ़ी ला पूरा उग्र रूप, ताकि सबके दिल दिमाग में बैठे, ऐसे हम आंदोलन करें कि जते भी सरकारी गैर सरकारी साइन बोर्ड है ना, तख्ती नाम के तख्ती, ओला हमन कोलतारिंग करें ना, ये ला छत्तीसगढ़ी में लिखो, ऐसे वो में बोर्ड में लिख देवत रहें और कोलतारिंग करें। हाँ, एक से खलबली मच गई, यहाँ से लेके लैलूंगा तक, यहाँ से लेके कांकेर तक, यहाँ से लेके बालाघाट तक, सरायपाली तक, पूरा छत्तीसगढ़ के चारों मुड़ा मैं एक मोटरसाइकिल में ड्राइवर रखे और हमन दिन के वॉल राइटिंग करन, छत्तीसगढ़ी जन जागरण के, छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के महत्ता के बारे में। और आज जैसने 9-10 बजे ओकर बाद हमन कोलतारिंग करना चालू कर दन। तो ये कोलतारिंग करे में छत्तीसगढ़ी खातिर हमन जो अभियान चलाएं, तेकर खिलाफ हमार मन के ऊपर केस चली। बिलासपुर से 2-3 ठन केस कलेक्टर के साइन बोर्ड ला पोत दे रहे हैं, वहाँ के और कैसी विभाग के, तो वहाँ से 2-3 केस बने रिस मोर खिलाफ। और एक संगे संग हमन पोस्ट ऑफिस में जो सील मोहर होते अंग्रेजी या हिंदी में, तेला हमन छत्तीसगढ़ी में लिखो कि गोला तोड़ फेंक दिए। रेलवे में अनाउंसमेंट छत्तीसगढ़ी में करो, माइक ला छीन लेन। वहाँ भी 5 जन हमारे कार्यकर्ता ऊपर केस हो रही से, वो में श्री अनिल दुबे जी, वो अभी वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष है, वो वक्त युवा छात्र नेता रही ने, ओकर ऊपर श्यामधर वर्मा हमारा ऑफिस सेक्रेटरी रही पुराना, ओकर ऊपर एक बल्लू शर्मा के ऊपर, एक रमेश चंद्राकार्य, 4-5 के ऊपर केस बने रही से। वो चली 3-4 साल, ओकर बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो गए। मोर ऊपर जो केस चले रही से कोलतारिंग खातिर, वो केस हर स्टैंड नहीं कर सकी। इसका बार वहाँ से 2 जन गनमैन आए हमार यहाँ अम्बम मंदिर में, तो वो दादाजी ओकर से मजाक करे, क्यों जी हमारे वो जागेश्वर प्रसाद है संगठन सचिव, वो इतने खतरनाक है जिसमें तुम लोग
गन लेकर के आते हैं 2-2 जने करके। अब वो जानत नहीं रही चेहरा से, चूँकि पदाधिकारी रहे और पॉपुलर रहे हो तो नाम से भर केस बना दे रही से। अब वो केस ऑटोमेटिक ख़त्म भी हो गए। और हमार कार्यकर्ता मन कोलतारिंग करी तो एक टीम रही से जिन सिमगा में वो बोर्ड ला पोता थे कोऑपरेटिव बैंक के, तो खड़खड़ बाजिश तो चौकीदार आगे ओकर विरोध करना चालू करिस तो हमार कार्यकर्ता है ओकर मुंह ऊपर वो रंग ला और ये ला पोत दिस पूरा। तो मतलब थाना में बैठा रहे डिस। ओकर बाद हमार महासचिव दीनदयाल वर्मा नेहरा टिल्ला से आके मिली सो छोड़ दिएगी। माने ये तरह से हर स्तर में हमन छत्तीसगढ़ी भाषा ला राजभाषा के दर्जा दिलाए खातिर, एक विकास खातिर, ये सपोर्ट करे खातिर एक तरफ हमार पत्रकारिता चलत रहते छत्तीसगढ़ी सेवक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन के रचना छाप के साहित्य सपोर्ट करत रहे न, दूसरा तरफ वो राजभाषा के दर्जा दिलाए के रास्ता में ये आंदोलन करत रहे। यही दौरान छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जेकर नाम से प्रेस क्लब के नाम है मधुकर खेर जी और रम्मू श्रीवास्तव, ये दोनों जनमन वो वक्त काफ़ी हाउस में प्रेस वार्ता हुआ है, प्रेस क्लब नहीं रही से। तो वो बोले देखो भाई आप मन के बात के हमन समर्थन करथन, पर तुमन बोर्ड ला साइन बोर्ड ला काला पीला कर दे एकरे से तुमन ला राज मिल जाही का, ऐसे ओकर सवाल रही से। तो मैं उन ला जवाब दिए कि देखो गांधी जी है स्वराज आंदोलन चलाइस तो विदेशी वस्तु के होले जलाइस और स्वदेशी वस्तु के मांग ला बढ़ाए के अभियान चलाइस। तो आगी लगाए भर से देश आज़ाद नहीं हुई। ओकर से जो भावना, वो भावना से कतका आदमी जुड़े, वो मतलब ये संगठित करे के तरीका है। वही किस्म से हम बताएं कि छत्तीसगढ़ी में जो पत्रकार वार्ता आप लेवतन, हर काम ला हम छत्तीसगढ़ी में जो करतन तेकर पीछे यही है। और कोलतारिंग करे के पीछे भी ये है कि हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई हैं उनका दिल दिमाग में जोश भरे बर, भावना भरे बर, ओला सामने लाए बर ये हमारा अभियान है। ओकर से वो संतुष्ट हो न मन। ये किस्म से 80 की बात से बहुत ज़्यादा सघन आंदोलन है, राज आंदोलन की चलीस। फिर हमन अपन छत्तीसगढ़ी समाज के सहयोगी संगठन छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य प्रचार समिति भी हमन बनाए अलग से सेपरेट, जिसमें सब साहित्यकार, कलाकार और बुद्धिजीवी मन ला जोड़ के और ओकर वैचारिक अभियान भी हमन चलाएं। ओकर बाद राज बन गए और राजभाषा ला वही दिन बन जाना रही से जिन दिन राज बनिस काबर की भाषा, संस्कृति और यहाँ के भौगोलिक स्थिति ला लेकर ही यहाँ जनजीवन और संस्कृति के आधार पर ही छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पहचान एक भाषा और संस्कृति से है। एकर से थी ओला तुरते तही बिना कहे संविधान में है कि अपने राज्य का राजभाषा कौन सा तुम बना रहे हो, हमको सूचित करो करके केंद्र तरफ से सर्कुलर आवा। तिल्ले मन गोल करके ओकर जवाब नहीं देवत रहने। तब कई बार तो यही बात ला हमन लेके आंदोलन करत चले गए। फिर आखिरी में राज बने के बाद राजभाषा ला दर्जा देबर कोई अलग से संस्था नहीं बनी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग नहीं बनी। तो फिर यही बीच में 2001 के आसपास नंदकिशोर शुक्ला जी बिलासपुर से आइन और वो प्रांतीय संयोजक रही से, मैं प्रांतीय सह संयोजक रहे, दोनों समकक्ष के पद लेकर के। और यहाँ तमाम मोर काबर की दायरा ज़्यादा रही से छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के भी कारण, राज आंदोलन के भी कारण। तो सब साथी मन ला जोड़ के हमन आंदोलन करन और बार बार ज्ञापन देवन राज्यपाल ला, मुख्यमंत्री ला, और स्वतः मिलत भी रहे हैं उनकर से। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री से ओकर से कम 6-7 बार हमन मिलन, कभी रात के मिलन, कभी दोपहर में मिलन, कभी जब भी समय मिल जाए। हमारे पास एक ओकर से मिले के जरिया रही से डॉक्टर बांधी जो वक्त उच्च शिक्षा मंत्री रही से मसूरी के, वो हमार मन के बहुत सहयोगी रही से। और डॉक्टर महादेव पांडे हमारे छत्तीसगढ़ी
राजभाषा मंच के संयोजक रही, संरक्षक रही से, वो चूँकि स्वतंत्रता सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष भी रही से और पद्मश्री भी रही से, तो ये मन के माध्यम से जल्दी कभी भी हमन राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास हमन ला मिले के सौभाग्य मिल जाए। नहीं तो अभी ये मन नहीं रहती तो महीनों आप ला मिले के मौका नहीं मिलती। तो हमन जब चर्चा करन तो यही बोला है मुख्यमंत्री रमन सिंह कि देखो भाई कि छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा का दर्जा दे देबोन तो ये आदिवासी अंचल के गोंडी हलवी भरतरी वाला मन नाराज हो जाइए, होती सरगुजिया वाला मन नाराज होई। हमन बोलन नाराज होए के बात नहीं, मुख्य भाषा ये राज्य के छत्तीसगढ़ी हरे और बाकी गोंडी हलवी भतरी ये मन ओकर सहयोगी भाषा है। ओकरो वो क्षेत्र में जिन जिला में जिन भाषा के ज़्यादा बहुलता है वहाँ वो भाषा में पढ़ाया जाए। हम ये भाषा ला हमार सहयोगी भाषा मन ला हमार वो भाषा मन के हम उपेक्षा नहीं करतन, ये बात हमन ओमन ला कन्विंस करन। तो चूँकि वो वक्त बाहरी बनिया सरकार में दबदबा रही से, ओमन मंत्री रही ने, तो ये डरें तो हमन बोला हिम्मत दिलायन बार बार मिल के कि आप घबराओ मत, हमन श्रेय लूटने वाला नोन, राज आंदोलन करके राज बनाए श्रेय नहीं लियन, श्रेय जेकर सरकार रही तेन लूटी। वैसने हम चाहतन कि छत्तीसगढ़ी ला भी राजभाषा के दर्जा आप दे दो, ओकर श्रेय आप ला मिली, एगो भी बात बोलें। तो फिर वो हिम्मत करके 2007 के जब गृह मंत्री आए रही से अडवाणी जी, तब वो घोषणा करीस ओकर से सलाह मशूरा करके कि छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा की दर्जा देते हैं के वही दिन ये 1 नवंबर 2007 के घोषणा करीस राज्योत्सव में। और वही दिन हमन नंद किशोर शुक्ला के सम्मान करें आज़ाद चौक में, हमार कवि सम्मेलन चलत रही से। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ी अभियान के सिवाय, छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति और कवि सम्मेलन के सिवाय दूसरा नहीं हुआ रही से। वही मंच में वो आके तुरंत बताइस कि राजभाषा के दर्जा घोषणा हो गई। हम ओकर तुरंत साल श्रीफल से सम्मान करे रहे, पहला सम्मान है ना। और ये अभियान चलते रही, राजभाषा भी बन गए, राज भी बन गए, लेकिन वो राजभाषा में आज तक के पढ़ाई लिखाई नहीं चला थी। ये सबसे बड़े चुनौती है, ये सरकार पर भी है और समाज पर भी है, यहाँ की बुद्धिजीवी पर भी है, यहाँ के लोक कलाकार और फिल्मी कलाकार मन पर भी चुनौती। जिन भाषा के ये कलाकार मन पैसा खाते ओकर बदौलत वो मतलब श्रम मिलते है ना, श्रम के राशि मिलते, तेन मन भी अतका समर्पित नहीं है, निष्ठावान नहीं है कि हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, राजभाषा नहीं बनी तब तक के हमार मन के मान इज्जत शोहरत नहीं बढ़ी। ये बात वो मल्ला गौर करना चाहिए, वो मन नहीं गौर करें। ऐसे ऊपरी बात में छत्तीसगढ़ी चूँकि अब ये व्यवसाय की भी धंधा है, बाहर के आदमी मन एक स्थिति छत्तीसगढ़ी बोलते हैं कि एक और सामान बिक्री हो, ये भावना है ना। वो एक स्थिति नहीं बोला कि वो ये भाषा और संस्कृति के प्रति बोला निष्ठा है, बोला अपन व्यापार के प्रति निष्ठा है। एक स्थिति छत्तीसगढ़ी ग्राहक से छत्तीसगढ़ी में गुठिया थे, हमरो ले ज़्यादा गुठिया थे यहाँ लोकल आदमी से, है ना। एक पीछे गुठिया के मतलब है गठियाना, छत्तीसगढ़ी गोठिया के यहाँ के लोगन के शोषण करो, गठियाओ, अपन माल ला बेचो, ये सेंटीमेंट से व्यापारी मत छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना। तय रही सी इतिहास, ये आंदोलन के एक इतिहास है। और तो एक और सवाल रही मोर आप मन से, छत्तीसगढ़ी भाषा के वर्तमान स्थिति कैसे है, वो अपन वास्तविक स्थान में कितना है अभी, का कहना चाहिए? देखो संविधान में केवल छत्तीसगढ़ी भर नहीं, पूरा भारतवर्ष के जितने आंचलिक भाषा है, अलग अलग प्रांत के भाषा है,
तीकर बनबर संविधान में एक समान अधिकार दिए हुए हैं, सही है ना। लेकिन सबसे दुखद बात यह है, राज बन गई, राजभाषा बन गई, ओकर बाद भी राज छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई नहीं होते, प्राइमरी तक के एकर माध्यम से पढ़ाई नहीं होते, काम काज नहीं होते ऑफिस मन में। और आप देखो पूरा भारतवर्ष के जिन भी प्रांत है वहाँ के राजभाषा में ही पढ़ाई लिखाई होते। वहाँ बाहर के आदमी नौकरी करते तब ले ओकर लइका लब वहाँ के भाषा पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो वो पढ़ नहीं सके, सही बात है ना। और छत्तीसगढ़ी में कोई आधार नहीं, ठीक, पढ़ाई चालू नहीं करे, आधार करना दूसर की बात है। ते में रोड़ा अटकाए बार सबसे बड़े चुनौती है बाहरी जो राजनेता है, बाहरी जो नौकरशाह है, वो मन समझ गए हैं कि मातृभाषा में हमारा राजभाषा में यहाँ के काम काज होई, पढ़ाई लिखाई होई तो चलनी बरोबर हमन चला जबुन, हमार महत्व खत्म हो जाई, हमारा अधिकार छिना जाई। जोन हम आज रौब के साथ नौकरी करत हन, राजनेता नेतागिरी करत हन, तेन सब छटनी हो जाई। ये बात ला वो मन समझाते, लेकिन हमार छत्तीसगढ़िया भाई बहन एकर महत्व ला नहीं समझाते। ऑटोमेटिक सब ला नौकरी मिली, बेरोजगार साथी मन ले ये अभियान में भिड़ जाना चाहिए, बोला आज नहीं मिले कल मिलना चालू हो जाए हर ऑफिस में। सही बात। दूसरा आदमी यहाँ आ नहीं सके, हमन सब काम ला करके दिखाए। ये रेलवे सरीखे केंद्रीय सरकार के संस्थान है WRS, वहाँ 80 के दौरान नौकरी 400-500 भर्ती करना रही से, तो बाहर के सब प्रांत के मन आए रही ने हमन बोलें कि जो बाहर के आदमी रही सब ईंट से ईंट बजा देंगे साले को, यहाँ से जोन हालत में आए वही हालत में मतलब मार के भगा बोल, तो वो मतलब भागना पड़ी। और 100% छत्तीसगढ़िया मन के नौकरी 80 में हो, बाद भर्ती से नहीं हुए, आप जाके रिपोर्ट ले सकत हो। 80 में एक मुश्त जो हो है तेमें सब लोकल छत्तीसगढ़िया को है। तो हर तरह के हर क्षेत्र में हमन आंदोलन करके मॉडल बताया यहाँ के लोगों ला। लेकिन सवाल है कि जो बेरोजगार है तेन घर में सुते रहते ओकर लड़ाई लड़त हन, मजदूर है वो ओकर लड़ाई लड़त हन, किसान के लड़ाई लड़त हन। हम रास्ता बतावत हन, मार्गदर्शन देवत हन, साथ देवत हन तन मन धन से, लेकिन जेकर अधिकार है तेला अपन घर से निकलना पड़ी कमर कस के, और ओला संघर्ष में आगे आना पड़ी। ओला हर तरह से हमन सहयोग देबर, मदद करे बर, साथ देबर, ओकर साथ कदम से कदम मिला के जेल भरो आंदोलन जैसन में ओकर अधिकार मिली, चाहे राजभाषा के हो, चाहे रोजगार के हो, चाहे कोई भी चीज़ के हो। ये सब चीज़ के मॉडल ये छत्तीसगढ़ी भवन में करे बैठे हैं, सबके दस्तावेज है, सबके फ़ोटो है, हर आंदोलन करें ते करके। ये छत्तीसगढ़ी के दशा दिशा है। छत्तीसगढ़ी बहुत समृद्ध भाषा है, दूसरा आदमी मन ही एकर उपेक्षा करे। एकर देखो प्रमाण, जब संविधान बनी भारतीय संविधान, तो वो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद समिति के समिति बनी जिसमें 20-21 जन रही से, ओकर अध्यक्ष रही से दाऊ घनश्याम सिंह गुप्ता दुर्ग वाला, जिनला संविधान पुरुष एकर सेती बोलते। नागपुर जब CPN बरार रही से, समझे नहीं, मध्य प्रदेश और आधा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सब मिला के CPN बरार रही से, ओकर वो 35 से लेकर के 51-52 तक के स्पीकर रहे, 15 साल तक लंबा। और ये संविधान बनाने वाला जो समिति है, अनुवाद समिति तेकर अध्यक्ष रहे। तब वो बोलिस अपन संग साथी मल्ला 20-21 जो टीम में रही तेनला, यदि तुमल्ला अंग्रेजी से हिंदी करे में, अनुवाद करे में तुमल्ला शब्द नहीं मिली, तो तुमन अपन मातृभाषा के सहारा ले सकत हो। वह में भी नहीं मिली तो मैं छत्तीसगढ़ी में बता सकत हूँ तुमल्ला कि एकर का होना चाहिए हिंदी। तो ये सबके कान खड़ा हो गए कि बोले जे छत्तीसगढ़ ला एकदम पिछड़ा बोलथन, आदिवासी जंगलिया क्षेत्र बोलथन, तेकर भाषा तेक समृद्ध है। तो वो बोली सूपा के 13 ठन क्रिया तुरंत बता दी, निमारना, निकियाना, ओसाना, ओढ़ाना, दुनियादारी, तुरंत। तो ये छत्तीसगढ़ी बहुत पोस्ट भाषा है, समृद्ध भाषा है। केवल ये राजभाषा के दर्जा भर दिए से कागजी काम से नहीं चलने वाला। इनमें प्राइमरी में अनिवार्य रूप से
छत्तीसगढ़ी के माध्यम से सब विषय ल पढ़ाना चाहिए और सब ऑफिस में कामकाज होना चाहिए। न्यायालय में भी छत्तीसगढ़ी में फैसला होना चाहिए। आपके हाई कोर्ट के एक जज रही से तन छत्तीसगढ़ी में फैसला दे रही से ओकरो उदाहरण है। बहुत से तहसील और एमन में केस दर्ज हो छत्तीसगढ़ी में ओकर फैसला हो ओकरो ये है। लेकिन एक अतके भर से काम नहीं चलने वाला। अभी मैं तुरंत परसों अभी के वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व में वो मुख्यमंत्री रहे, ओकर कार्यकाल में राज बने, ओकरे कार्यकाल में राजभाषा बने हैं। एकर सेती मैं उनला बोले कि आप अच्छी तरह जाना था ये कैसे राजभाषा बने हैं और एकर महत्व आपके नागरिक सम्मान भी करे है हमार संस्था आपके। तो मोर यही कहना है कि अच्छा और सारा चीज़ बना चुके हैं, शब्द भंडार है अलग से विधानसभा में सवाल जवाब करे के, ऐसे कोई नवा रास्ता बनाना ऐसे नहीं, सब बने बुना है ऑलरेडी। वो में बहाना का करते सवाल छत्तीसगढ़ी में नहीं करते तो हम बोला हिंदी में कैसे छत्तीसगढ़ी में जवाब देबो। तो मैं ये लिख के दिए हूँ कि कोई सवाल करे या ना करे, आप ला निर्देश देना है कि 90 विधायक ला छत्तीसगढ़ी में सवाल भी करना है और ओकर जवाब देना है। और ये राजभाषा नहीं बने रही से भोपाल में विधानसभा रही से तो डॉक्टर बघेल रही से गंगूराम बघेल मंत्री भी रही से, तो वो हर विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में सवाल जवाब भोपाल में करे जब राजभाषा नहीं बनी। आज राजभाषा बना दे, ये 90 विधायक मन बनाए और पूरा 27 नवंबर 28 नवंबर 2007 के 2 दिन धारा प्रवाह पूरा 90 विधायक मन छत्तीसगढ़ी में बोले हैं कि बस्तर के मन नहीं बोले हैं जी, सरगुजिया मन नहीं बोला है, ऐसी बात नहीं, सब प्रमाण है। लेकिन जैसे 29 तारीख चालू हुई तब से वो बंद है बंदे है, अब आज तक के शपथ भी नहीं लेवाएं है ना। ये 8वीं अनुसूची में नहीं ये करके बुद्धू बनाते है ना। अब एक उदाहरण आप ला देवत हो, नागपुर में जब विधानसभा रही से वो वक्त हिंदी राजभाषा का दर्जा नहीं रही से, जिन हम आज राष्ट्रीय भाषा बोलता तथा कथित घोषित नहीं है, पर राष्ट्रभाषा लिंक लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है। वो भाषा में छेदीलाल बरिस्टर भाषण देवत रही से नागपुर में, तब सब मन विरोध करिन कि इसको दर्ज ना किया जाए, ये राजभाषा नहीं है, उसको अंग्रेजी में और दूसरी भाषा में बोलना चाहिए ऐसा करके। तो इशारा कर इसको कौन, घनश्याम सिंह गुप्ता तुम बोले जाओ, मैं तो हूँ स्पीकर थे, संचालन करना उसका ड्यूटी था, वो हिंदी में बोले थे। तो ये चाहिए दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास होना चाहिए अपन मातृभाषा के प्रति। कोई 8वीं सूची में जाए या ना जाए वो सीढ़ी है। आज राजभाषा बन गए, माने हर काम राजभाषा में होना चाहिए छत्तीसगढ़ी में। ये वातावरण बन जाए तो ऑटोमेटिक 8वीं अनुसूची में ओकर बाप ला दर्जा देना पड़े। चलो है ना, सुग्घर लगी ये स्थिति है छत्तीसगढ़ी। युवा पीढ़ी मन कतका उपयोग करते आपके अनुसार? वर्तमान समय जो युवा पीढ़ी मन है वो कतका उपयोग करत छत्तीसगढ़ी, का कहना चाहिए था? देखो अभी जब से हम लगातार आंदोलन करत आवत हन 2000 से लेके आज 25 साल हो गए, राजभाषा बने 18 साल हो गए, तो ओकर से एक फ़ायदा तो हो है कि सबो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। लड़का मन कॉलेज में भी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में भी बोलते हैं, युवा मन भी बोलते हैं। वो गांव से जो शहर आते ते मन गड़बड़ करते, वो मन ऐसे लगते कि हम लोग देहाती आदमी समझी, अपड़ आदमी समझी, तो वो टूटे फूटे आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी बोलते। लेकिन बाकी शहर में है तो सब लोग बोलना पड़ते छत्तीसगढ़ी बोलैया। युवा वर्ग के भी व्यापारी मन भी सब चालू कर दे हैं। और काबर की पीएससी में 50 नंबर के सवाल करे जाते, एकर सेती भी यहू में आप ला ताजुब लगी, बाहर के आदमी रट के पास हो जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़िया मत फेल हो जाते, सही बात है ना। तो अपन मातृभाषा के महत्व नहीं समझे, ओकर ऊपर गौर नहीं करें, एकर सेती गड़बड़ाते, है ना। अच्छा, एक और सवाल है, आपके अनुसार का लगते कौन सा सरकार जो है छत्तीसगढ़ी भाषा पर ज़्यादा समर्पित रही?
का कहने चित वर्तमान सरकार की पहली के रमन सिंह का कहने चित? देखो, भूपेश के पीरियड में छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति, खेल कूद, कलेवा के बढ़ावा जरूर मिली, सब ले ज़्यादा है ना, सबले ज़्यादा। पर ओतके में ओकर भावना के साथ वो खिलवाड़ करीस, कैसे? भावनात्मक दृष्टि से। भाई रोटी पीठा ठेठरी खुरमी में बुलार दीस, फुगड़ी भौरा बांटे में बुलवार दीस, लेकिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा में पढ़ाई चालू नहीं करी। मेन चीज ला भुला गई, मेन चीज ला भुला गए। ये तो अपनेपन होते, खेल कूद होते, रोटी पीठा बनाते, राज नहीं बने रही तब वो चलत रही से। ये ला चाहिए, ये जे छत्तीसगढ़ी कहे गए है, जोन भाषा में राजा बोलते तोन भाषा में प्रजा बोलते। तो राजे नहीं बोला तो प्रजा कहाँ बोली, ओकर चलन वहाँ से शुरू होना चाहिए। एक स्थिति में लिख के दिए हूँ रमन सिंह जी ला, विधानसभा का अध्यक्ष ला, कि आप अनिवार्य रूप से अब आज तक जो होगे सो होगे। नया राजधानी में नया विधानसभा है, वहाँ छत्तीसगढ़ी ला लागू करके नया इतिहास रचो, ये लिख के मैं दिए हैं। एक भी मैं आप ला न्यूज़ दिया हूँ, है ना। तो ये स्थिति है। और भूपेश के ज़माना में 14 साहित्यकार के सम्मान हुई थे, मैं अग्रिम पंक्ति में रहे हूँ, और निवास में करे मोर का फोटो भी होकर। तो सम्मान कर ली, सोकर बाद बोले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मैं बोले देखो, आपके मान सम्मान लोकप्रियता है छत्तीसगढ़ी भाषा खातिर और किसान खातिर, ये दो मुद्दा खातिर तो इम्पोर्टेंस है ना, लोकप्रियता है। और तय दोनों के साथ खिलवाड़ करत है, केवल रोटी पीठा ठेठरी गुरमी भाटी भौरा भर में भूलवा रहा था। छत्तीसगढ़ी पढ़ाई ला आज तक नहीं कर रहता हूँ, है ना। और राजभाषा दिवस छत्तीसगढ़ी दिवस है 3 दिन, ये 28 नवंबर के छत्तीसगढ़ी दिवस है। 3 दिन, ये 5वां साल बीतने वाला है, तो एको दिन आधा घंटा नहीं निकाले। तो निवास में नहीं बोलाना चाहिए, जहाँ मनावा थे, जहाँ साहित्यकार मन राज्य भर के आए, वहाँ तो आधा घंटा जाना चाहिए। ओकर से हौसला बुलंद होई, ओकर से चलन होई। नहीं तो फिर ये तो वहाँ मैं डांटे सबके सामने में खड़ा होके, तो वो घबरा गए। और मैं किसान की भी बात बोले नहीं, तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बोली, राजभाषा दिवस है, तो मैं क्या छत्तीसगढ़ी से में बोलूँ। आज तक के तय पढ़ाई लिखाई नहीं करे, आज तक के तय माध्यम नहीं बनाए, कामकाज नहीं हुई, और आयोजन में तय कभू भी उपस्थित नहीं हो। और तुमन हिंदी में बोलता हो, बाकी दिन छत्तीसगढ़ी में बोलता हो। ये सारा बात ला मैं बोले, वो झुंझला के तुरंत दुर्ग जाना है करके चलेगी पूरा स्टाफ, नहीं तो मैं तो ओला और रोवा देते हैं, है ना। तो मैं कहीं कोनो छोड़ने वाला नहीं। मातृभाषा के साथ हमारा अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। मातृभाषा में बोलना, छत्तीसगढ़ी में बोलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये ला कोई छीन नहीं सकता, कोई बंद नहीं कर सके, समझे नहीं। चलो, तो आज भी आप मतलब पूरा छत्तीसगढ़ वासी मन देखा थे, उमन ला औ का कहना चाहिए हो? ओला ये कहना है मोला, सब छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ भाई बहनी मन ला, खासकर विशेष रूप से बुद्धिजीवी मन ला, शिक्षाविद मन ला, साहित्यकार मन ला, कलाकार मन ला, युवा साथी मन ला, कि अपन मातृभाषा के महत्व ला तुमन नहीं समझियो, तुम्हार मान सम्मान नहीं बढ़ने वाला, स्वाभिमान नहीं बढ़ने वाला। स्वाभिमान जगते मातृभाषा के चलन से, स्वाभिमान बढ़ते, अस्मिता बढ़ते। छत्तीसगढ़ी अपन महतारी भाषा के बोले से चलन लय करे बर, तो हर नौजवान ये आज से कसम खा लें कि अपन महतारी भाषा में पढ़ाई जब तक नहीं हुई तब तक हर स्तर में आप ला आंदोलन करना है। अपन जनप्रतिनिधि के घेराव करो और ये लागू करवाओ। वो जनप्रतिनिधि अपन मुख्यमंत्री से, अपन विधानसभा के अध्यक्ष से बोली, हर स्तर में आंदोलन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। हमन विरोध नहीं करन, सीधवा समझते, तो एक स्थिति ये नाजायज़ फायदा हुआ हर क्षेत्र में। संवैधानिक अधिकार है, ये कोनो दे नहीं है, हमला राजभाषा इसने मांगे से नहीं मिले, वो ऑलरेडी है। ना समझी से का दिन लेट हो रही से एकर सेती मोला सब छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मिल कहना है, जिन दिन राज नहीं बने रही से, राज नहीं भाषा बने रही से, तब हमार
जनप्रतिनिधि मन भोपाल में छत्तीसगढ़ी में बोले, नागपुर में बोले, और आज राज बन गई, राजभाषा बन गई। ओकर बाद भी हम अपन राज्य में अपन मातृभाषा ले, अपन राजभाषा में नहीं बोलन, ये हमारा सबसे बड़े कमजोरी है। ये कमजोरी लिहाज से त्यागो और अपन मातृभाषा में हर जगह बात करो। छत्तीसगढ़ी में बोलना, लिखना, पढ़ना, भाषण देना, बल्कि छत्तीसगढ़ी में तो मतलब सुनाई नहीं देवत है। कहीं हिंदी में, कहीं दूसर भाषा में बोलत है, माइक छीन लो, बंद कर दो। ये तरह के विरोध जब जगह जगह होई तो अपने अपन सब ये बात शुरू होगी। विरोध करना जरूरी है। वाह, चलो बहुत सुख लगी आप मन से बात करके, और अपन अतका कीमती समय देव जागेश्वर जी, आप मन ओखर बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लभी, आपके चैनल के माध्यम से सबो भाई मन ला ये संदेश गी से, वो संदेश खातिर और सबो श्रोता जतेक भी सुनत हैं तेन सब जन ला मोर तरफ से बधाई है, नमन है। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़िया, जय पुनः धन्यवाद। तो संगवारी हो, अभी हमारे बीच रही से लोकतंत्र सेनानी, राज निर्माण सेनानी जागेश्वर प्रसाद जी, जेकर से आज दूसरा कार्यक्रम रही से। पहला रही से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बारे में पूरा बता रही से। अब आज छत्तीसगढ़ी भाषा बर जो है आज पूरा वार्तालाप करें। उम्मीद है ये इंटरव्यू आप मन ला काफ़ी पसंद आई सो ही। और मिलबो कहो इसने ही कार्यक्रम में, तब तक बने रहो TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।